इसे ध्यान से सुनो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम आज यहां मौजूद हो। प्रार्थना का यह क्षण तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए एक दिव्य उत्तर है। शायद दरवाजे बंद लगते हैं, रास्ता अवरुद्ध लगता है, लेकिन मैं यहां तुम्हें याद दिलाने के लिए हूं, मजबूत बने रहो। सृष्टिकर्ता तुम्हारे चमत्कार के दरवाजे खोलने वाला है। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें विश्वास का एक कार्य करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस वीडियो पर लाइक दो और सब्सक्राइब करके इस समुदाय में शामिल हो जाओ। क्यों? क्योंकि प्रार्थनाओं के इस महान परिवार में शामिल होकर तुम विश्वासियों की एक भीड़ से घिर जाते हो जो एक साथ मध्यस्थता करते हैं ताकि दिव्य महिमा प्रकट हो। तो अपने दिल को तैयार करो, गहरी सांस लो और इस प्रार्थना को तुम्हें प्रभु की उपस्थिति में ले जाने दो। आज सब कुछ बदल सकता है। आइए एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह मुझे हरी चरागाहों में आराम करने देता है। वह मुझे शांत पानी के पास ले जाता है। वह मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। वह मुझे अपने नाम के कारण धार्मिकता के मार्गों पर ले जाता है। जब मैं मृत्यु की छाया की घाटी में चलता हूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरता, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी लाठी और तुम्हारा डंडा मुझे आश्वासन देते हैं। तुम मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए एक मेज तैयार करते हो। तुम तेल से मेरे सिर का अभिषेक करते हो और मेरा प्याला बह निकलता है। हाँ, खुशी और अनुग्रह मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरे साथ रहेंगे और मैं अपने दिनों के अंत तक प्रभु के घर में रहूंगा। जो परम प्रधान की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में आराम करता है। मैं प्रभु से कहता हूं, मेरी शरण और मेरा गढ़, मेरे परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, क्योंकि वह तुम्हें पक्षी पकड़ने वाले के जाल से, महामारी और उसकी तबाही से बचाता है। वह तुम्हें अपने पंखों से ढक देगा और तुम उसके पंखों के नीचे शरण पाओगे। उसकी सच्चाई एक ढाल और कवच है। तुम रात के आतंक से नहीं डरोगे, न दिन में उड़ने वाले तीर से, न अंधेरे में चलने वाली महामारी से, न दोपहर में मारने वाली विपत्ति से। 1000 तुम्हारी बगल में गिर सकते हैं और 10,000 तुम्हारे दाहिने हाथ में, तुम प्रभावित नहीं होगे। सभी विकर्षणों को दूर करो और एक ऐसे क्षण को जीने के लिए तैयार हो जाओ जहां सृष्टिकर्ता शक्तिशाली रूप से कार्य करेगा। इस प्रार्थना में जो होने वाला है वह सिर्फ एक साधारण ध्यान का क्षण नहीं है। यह शाश्वत की शक्ति के साथ एक मुलाकात है। आइए एक साथ प्रार्थना करें। मजबूत बने रहो, परमात्मा तुम्हारे चमत्कार के दरवाजे खोलने वाला है। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं इस पवित्र क्षण में तुम्हारे सामने आता हूं, विश्वास और आशा से भरे दिल के साथ, यह जानते हुए कि तुम चमत्कार के परमेश्वर हो, एक परमेश्वर जो ऐसे दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तुम वह हो जो मौसम बदलता है, जो स्थितियों को पलट देता है, जो रेगिस्तान के बीच में जीवित पानी के स्रोत निकालता है। आज प्रभु, मैं यहां हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो इस प्रार्थना को सुनता है। तुम्हें हमारे जीवन, हमारी अपेक्षाएं, हमारी लड़ाइयां, हमारे बोझ सौंपने के लिए पिता, तुम हमारे चरवाहे हो और हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि भजन 23 क्या कहता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह मुझे हरी चरागाहों में आराम करने देता है। वह मुझे शांत पानी के पास ले जाता है। वह मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। वह मुझे अपने नाम के कारण धार्मिकता के मार्गों पर ले जाता है। जब मैं मृत्यु की छाया की घाटी में चलता हूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरता, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारा डंडा
और तुम्हारी लाठी मुझे आश्वासन देते हैं। तुम मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए एक मेज तैयार करते हो। तुम तेल से मेरे सिर का अभिषेक करते हो और मेरा प्याला बह निकलता है। हाँ, खुशी और अनुग्रह मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरे साथ रहेंगे और मैं अपने दिनों के अंत तक प्रभु के घर में रहूंगा। प्रभु, हम इस वचन से चिपके रहते हैं। भले ही कुछ लोग छाया की घाटी से गुजर रहे हों, भले ही परीक्षाएं भारी हों, हम जानते हैं कि तुम वहां हो। हम जानते हैं कि तुम्हारी लाठी हमारा मार्गदर्शन करती है, तुम्हारा डंडा हमारी रक्षा करता है, तुम्हारा प्यार हमें घेरता है। प्रभु, मैं इस क्षण प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो खोया हुआ महसूस करता है, एक ऐसी स्थिति में कैद है जो बिना किसी रास्ते के लगती है। तुम सफलता के परमेश्वर हो, परमेश्वर जो एक रास्ता खोलता है जहां कोई नहीं है। प्रभु, तुम्हारे बच्चे ने शायद प्रार्थना की है, तुम्हें पुकारा है, धैर्य से इंतजार किया है और आज वह आश्चर्य करता है कि चीजें बदलने में देरी क्यों हो रही है। पिता, हम जानते हैं कि तुम्हारा समय सही है, कि तुम्हारी योजनाएं उससे बड़ी हैं जितना हम कल्पना कर सकते हैं। तुम भजन 51 में अपने वचन में कहते हो, जो परम प्रधान की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में आराम करता है। मैं प्रभु से कहता हूं, मेरी शरण और मेरा गढ़, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, क्योंकि वह तुम्हें पक्षी पकड़ने वाले के जाल से, महामारी और उसकी तबाही से बचाता है। वह तुम्हें अपने पंखों से ढक देगा और तुम उसके पंखों के नीचे शरण पाओगे। उसकी सच्चाई एक ढाल और कवच है। हां प्रभु, तुम हमारी शरण हो। जब सब कुछ ढहता हुआ लगता है तो यह तुम्हारे पंखों के नीचे है कि हम शांति पाते हैं। इस क्षण मैं हर उस व्यक्ति पर दिव्य सुरक्षा की घोषणा करता हूं जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है। शत्रु का हर हमला तुम्हारे घर के खिलाफ, तुम्हारे परिवार के खिलाफ भेजा गया हर तीर यीशु के शक्तिशाली नाम से टूट जाए। मैं घोषणा करता हूं कि कोई दुर्भाग्य उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा जो तुम पर अपना भरोसा रखता है। प्रभु, दरवाजे खोलो, चमत्कार के दरवाजे खोलो प्रभु। जहां अभेद्य दीवारें थीं, बाधाओं को गिरा दो। प्रभु, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एक धन्य काम के दरवाजे खोलो, एक स्थिर काम, एक काम जो दिव्य उत्तर के रूप में आएगा। पिता, उसके लिए जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, उसके लिए जो अब नहीं जानता कि अपने बिलों का भुगतान कैसे करे, मैं उसके जीवन में दिव्य प्रचुरता की घोषणा करता हूं। आशीर्वाद के स्रोत खुल जाएं, कर्ज मिट जाएं, दिव्य समृद्धि प्रकट हो। मैं परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। कई लोग संघर्ष, तनाव, गलतफहमियों से गुजर रहे हैं। पिता, घरों को पुनर्स्थापित करो। जहां कलह था वहां शांति लाओ, प्यार दिलों में वापस आए, भावनात्मक घाव ठीक हों। प्रभु, मैं प्रत्येक घर में जो तूफान से गुजर रहा है, मेल मिलाप, क्षमा, दिव्य बहाली की घोषणा करता हूं। प्रभु, मैं बीमारों को भी तुम्हें सौंपना चाहता हूं। तुम यीशु, तुम परमेश्वर हो जो चंगा करता है। तुम वह हो जिसने अंधों की आंखें खोलीं, लकवाग्रस्तों को उठाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। आज भी तुम्हारी शक्ति वैसी ही है। प्रभु, उसे स्पर्श करो जो अपने शरीर में पीड़ित है। उसे स्पर्श करो जो बीमारी के खिलाफ, दर्द के खिलाफ
एक कठिन चिकित्सा निदान के खिलाफ लड़ रहा है। यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूं कि हर बीमारी दूर हो जाए, कि हर दर्द गायब हो जाए, कि हर बीमार अंग बहाल हो। प्रभु, मैं उन लोगों को भी तुम्हें सौंपना चाहता हूं जो आध्यात्मिक उत्पीड़न के बोझ तले हैं। कई लोग हमला महसूस करते हैं, पीड़ित हैं, अदृश्य जंजीरों में कैद हैं। लेकिन आज इस प्रार्थना के द्वारा मैं मुक्ति की घोषणा करता हूं। हर राक्षसी उत्पीड़न टूट जाए, हर श्राप, हर नकारात्मक प्रभाव, डर की हर आत्मा, अवसाद, चिंता यीशु के नाम से भगा दी जाए। पिता, मैं टूटे हुए दिलों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कई लोगों को धोखा दिया गया है, घायल किया गया है, छोड़ दिया गया है। प्रभु, इन घावों को भरने आओ। अपने बच्चे को दिखाओ कि वह अकेला नहीं है, कि तुम वहां हो, कि तुम्हारा प्यार हर पीड़ा से बड़ा है। प्रभु, जो गिर गए हैं उन्हें उठाओ, जिन्होंने विश्वास खो दिया है उन्हें आशा वापस दो। प्रभु, मैं अब इस पानी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो हमारे सामने है। पिता, हम तुमसे इसे आशीर्वाद देने, इसे पवित्र करने के लिए कहते हैं। जैसे तुमने पानी को शराब में बदल दिया, जैसे तुमने पानी से चंगा किया, यह पानी तुम्हारे आशीर्वाद का एक माध्यम बन जाए। जब तुम्हारा बच्चा इसे पिएगा तो उसे चंगाई, शक्ति, शांति और नवीनीकरण मिले, कि सारी थकान गायब हो जाए, कि सारी बेचैनी दूर हो जाए, कि यह पानी तुम्हारे प्यार और तुम्हारी सुरक्षा का प्रतीक हो। प्रभु, मैं तुम्हारी महिमा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कार्य कर रहे हो। मैं जानता हूं कि दरवाजे खुल रहे हैं, कि इस क्षण चमत्कार हो रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि यह सप्ताह गवाहियों का सप्ताह होगा, एक सप्ताह जहां तुम्हारी महिमा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में फट पड़ेगी। पिता, हम आश्वस्त रहते हैं। हम जानते हैं कि तुमने अपना अंतिम शब्द नहीं कहा है। हम जानते हैं कि जो शत्रु ने बुराई के लिए चाहा था, तुम उसे आशीर्वाद में बदल रहे हो। प्रभु, हम विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, आशा के साथ तुम्हारे हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद तुम्हारी वफादारी के लिए। धन्यवाद क्योंकि हम जानते हैं कि तुम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चमत्कारों के दरवाजे खोल रहे हो। हम विश्वास के साथ तुम्हारे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हम तुम्हें सारी महिमा देते हैं, अभी से और हमेशा के लिए। आमीन। मेरे दोस्त, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, एक क्षण लो, गहरी सांस लो और इस क्षण तुम्हें घेरने वाली दिव्य शांति को महसूस करो। प्रार्थना का यह क्षण एक कीमती समय रहा है, एक समय जहां हमने अपने बोझ प्रभु के सामने रखे, जहां हमने उसके वादों की घोषणा की और जहां हमने उसकी उपस्थिति को हमारे दिल को भरने दिया। जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। प्रभु तुम्हारे साथ चल रहा है। वह तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता है, वह तुम्हारे आंसू देखता है और वह पहले से ही उन दरवाजों को तैयार कर रहा है जो तुम्हारे सामने खुलेंगे। यदि तुमने अभी तक नहीं किया है तो मैं तुम्हें अब इस पानी को पीने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जिसे हमने प्रार्थना में एक साथ पवित्र किया है। इसे विश्वास के साथ पियो, परमेश्वर में विश्वास के एक कार्य के रूप में। यह पानी तुम्हारे लिए नवीनीकरण का प्रतीक हो। यह तुम्हें शक्ति, सांत्वना और आशीर्वाद लाए, कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल पर भारी था वह हल्का हो जाए, कि सारी थकान दूर हो जाए और कि दिव्य शांति इस क्षण तुम्हें भर दे। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मैं यहां तुम्हारी उपस्थिति के लिए कितना आभारी हूं। हर प्रार्थना जो हम एक साथ करते हैं एक शक्तिशाली क्षण है, एक क्षण जहां हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं,
जहां हम विश्वास और प्रेम की एक श्रृंखला बनाते हैं। और मैं तुम्हें हमारे साथ इस सुंदर काम को जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि यह अभी तक नहीं किया है तो मैं तुम्हें पूरे दिल से सब्सक्राइब करके इस समुदाय में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह सिर्फ एक इशारा नहीं है, यह प्रार्थना से जुड़े रहने का एक तरीका है, हर दिन एक नया आशीर्वाद प्राप्त करने का, प्रोत्साहन का एक नया शब्द। सब्सक्राइब करके तुम प्रार्थनाओं के एक बड़े परिवार में शामिल हो जाते हो, विश्वास द्वारा एकजुट, एक साथ परमेश्वर के सामने हमारी याचिकाएं ले जाते हुए। और यदि इस प्रार्थना ने तुम्हें छुआ है, यदि इसने तुम्हें थोड़ी शांति दी है, तो मैं तुम्हें इसे साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। शायद तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो एक कठिन समय से गुजर रहा है, किसी को जिसे सांत्वना के एक शब्द की, आशा के एक संकेत की आवश्यकता है। इस प्रार्थना को साझा करके तुम प्यार का एक कार्य करते हो। तुम एक प्रिय व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद का एक बीज बोते हो। अंत में जान लो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर की नजर में कभी भुलाए नहीं जाते। आशा करते रहो, विश्वास करते रहो, क्योंकि हमारा प्रभु वफादार है और उसके वादे सच हैं। मजबूत बने रहो, क्योंकि वह तुम्हारे चमत्कार के दरवाजे खोल रहा है। दिव्य शांति तुम्हारे साथ बनी रहे, उसका प्रकाश तुम्हारे मार्ग को रोशन करे और उसका शक्तिशाली हाथ हर दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करे। प्रार्थनाओं और प्रोत्साहन के एक नए समय के लिए बहुत जल्द मिलते हैं। आशीर्वाद मिले।